इसेकाई का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जहां मेन कैरेक्टर अपनी पुरानी दुनिया से एक नई और अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसकी जिंदगी कम्प्लीटली बदल जाती है। कभी वो हीरो बन जाता है, कभी डीमन लॉर्ड और कभी एडवेंचरर। और ऐसी चीजें हमें सुनने में जितनी ज्यादा अच्छी लगती है, उसे देखने में उससे कई गुना ज्यादा मजा आता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब इसेकाई में लेकर आया हूँ। और इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसे अंडररेटेड इसेकाई में देखने को मिलने वाले हैं जिसका हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक नई दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। इस नए वर्ल्ड में मैजिक और एल्केमी सबसे बड़ी पावर्स होती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नॉलेज का यूज करके यूनिक पोशंस और आइटम्स बनाता है। धीरे धीरे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट बन जाता है। उसके बनाए आइटम्स की वजह से वो लोगों की मदद भी करता है और ये पोशंस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उससे वो पावरफुल एनिमीज को भी हरा देता है। ये एनिमे फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको स्लो बर्न और पावरफुल ग्रोथ वाली स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे आपको दिखाता है कि नॉलेज और हार्डवर्क से एक इंसान दुनिया का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट भी बन सकता है। आई नो कि थोड़ा ज्यादा हो गया, बट सच तो सच है। और इसका हिंदी अब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 9, माई वन हिट किल सिस्टर। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी वर्ल्ड में आता है जहाँ मॉन्स्टर्स और डेंजर हर जगह होते हैं। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट है, उसकी बड़ी बहन भी उसके साथ आ जाती है। और यही इस इसेकाई एनिमे का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे एमसी की बड़ी बहन के पास ऐसी और पावर्ड स्किल होती है कि एक अटैक में सब एनिमीज खत्म हो जाते हैं। जहाँ एमसी स्ट्रगल करता है वहाँ उसकी बहन ऑलरेडी पावरफुल होती है। कॉमेडी और एक्शन दोनों का जबरदस्त कॉम्बो है इस एनिमे में। बहन भाई का बॉन्डिंग और फनी मोमेंट इस एनिमे को और भी स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको ओवर पावर्ड कैरेक्टर पसंद है जो बिना मेहनत के जीत जाते हैं तो ये एनिमे आपके लिए बेस्ट है। हर एपिसोड में कॉमेडी के साथ एक्शन सीन भी मिलते हैं जो आपको बोर नहीं होने देंगे। और इसका हिंदी अब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 8, वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। ये एनिमे थोड़ा यूनिक है क्योंकि यहाँ फाइटिंग से ज्यादा खाना इम्पोर्टेंट है। एक नॉर्मल इंसान एक रेस्टोरेंट खोलता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। उसके कस्टमर सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि मॉन्स्टर्स, एल्वो और अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हर डिश के पीछे एक अलग कहानी होती है जो कस्टमर के इमोशन को दिखाती है। इस रेस्टोरेंट में कभी कोई दुखी होके आता है और खाना खा के खुश हो जाता है, तो कभी कोई अपने पुराने मेमोरीज को याद करता है। इसलिए अगर आपको फाइट वगैरह पसंद है तो आपके लिए ये एनिमे बना ही नहीं है, क्योंकि इसमें फूड और फैंटेसी का ये कॉम्बिनेशन एकदम फ्रेश और यूनिक फील देता है। इस एनिमे में आपको एडवेंचर के साथ इमोशनल मोमेंट्स भी मिलते हैं। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ और फैंटेसी दोनों एक साथ पसंद है तो ये एनिमे एक ट्रीट होगा। सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली स्टोरी इसे सबसे अलग बनाती है। और इस एनिमे का हिंदी डब आपको इनमें टाइम्स पे मिल जाएगा। नंबर 7, आई सोल सर्वाइविंग यूजिंग पोशंस। इस एनिमे में एक लड़की की कहानी है जो कि डेथ के बाद दोबारा एक नए वर्ल्ड में जन्म लेती है। उसे वहाँ एक स्पेशल पावर मिलती है जिससे वो पोशंस बना सकती है जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। ये पोशंस छोटी छोटी इंजरीज से लेके बड़े बड़े मैजिक अटैक तक सबसे बचा सकते हैं। इस एनिमे में हमारी मेन कैरेक्टर अपनी इंटेलिजेंस और पोशन मेकिंग के टैलेंट का यूज करके नए वर्ल्ड में सर्वाइव करती है। धीरे धीरे वो अपने पोशन से नए दोस्त बनाती है और पावरफुल एनिमीज को डिफीट करती है। इस एनिमे में दिखाया गया है कि सर्वाइवल सिर्फ लड़ाई से नहीं, कभी कभी दिमाग और रिसोर्सेज से भी होती है। अगर आपको स्मार्ट कैरेक्टर्स पसंद है तो ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। ये एक लाइट हार्टेड और एंटरटेनिंग जर्नी है जिसमें फैंटेसी और सर्वाइवल दोनों का मजा मिलता है। और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 6, अनवेयर ए टेलर मास्टर। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर अपने टेलरिंग स्किल के साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है। पहले तो कोई उसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि सबको लगता है कि टेलरिंग का भला लड़ाई में क्या ही काम आता होगा। लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्किल का यूज करके ऐसे कपड़े और आर्मर्स बनाता है जो वहाँ के हीरोज और वॉरियर्स के लिए सबसे पावरफुल वेपन्स बन जाते हैं। उसके डिजाइन सिर्फ फैशनेबल नहीं होते बल्कि उनमें मैजिक और प्रोटेक्शन दोनों होती है। ये इनमें दिखाता है कि हर स्किल की अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो दिखने में छोटी ही क्यों ना लगे। इस एनिमे में आपको एडवेंचर के साथ साथ क्रिएटिविटी का अलग ही लेवल देखने को मिलता है। अगर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाले एनिमे पसंद है तो ये एक मस्ट वॉच है। इसमें नॉर्मल से टेलरिंग को एकदम मास्टर लेवल पे दिखाया गया है। और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 5, डीमन लॉर्ड रीट्राई। एक गेम डेवलपर एक दिन अपने ही बनाए गेम के वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ उसकी आइडेंटिटी है एक पावरफुल डीमन लॉर्ड की। उसके पास एकदम अनलिमिटेड पावर होती है
है जो उससे अनबीटेबल बनाती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि वो बस पीसफुल और नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है, बट वहाँ एनिमीज हमेशा उसे चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा स्मार्टनेस से सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इस एनिमे में एक्शन के साथ कॉमेडी भी अच्छी खासी है। डीमन लॉर्ड के साथ और भी अलग अलग कैरेक्टर उसकी जर्नी में शामिल होते हैं जो स्टोरी को और मजेदार बनाते हैं। ये एनिमे पावरफुल फैंटेसी पसंद करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 4, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द वर्ल्ड। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक नए वर्ल्ड में दोबारा जन्म लेता है और जन्म से उसके अंदर मैजिक के पावरफुल स्किल्स होते हैं। बचपन से ही वो इतना टैलेंटेड होता है कि बड़े बड़े लोग भी उससे काफी जलते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी मैजिक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और धीरे धीरे करके वो उस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन बन जाता है। इस एनिमे में ट्रेनिंग, मैजिक बैटल्स और इंटेंस फाइट सब कुछ देखने को मिलता है। हमारे एमसी की जर्नी में उसके दोस्त और राइवल्स दोनों बनते हैं। ये एनिमे एकदम एक्शन पैक्ड है और मैजिक लवर्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 3, आई गॉट ए चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे में लुकिज्म की तरह ही हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मोटा और कमजोर होने के कारण बुली किया जाता है। वो अपनी पुरानी दुनिया में हमेशा परेशान रहता है, लेकिन एक दिन उसे एक सीक्रेट पोर्टल मिलता है जो उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं और वहाँ उसे मिलता है चीट लेवल का सिस्टम, बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह, जिसमें उसकी सारी स्किल्स एकदम गॉड लेवल हो जाती है। उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाती है। पहले जो लोग रियल वर्ल्ड में उसे इग्नोर करते थे, अब वही सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस एनिमे में एक्शन के साथ इमोशनल टच भी है। एमसी अपनी पावर का यूज करके नए वर्ल्ड में काफी एडवेंचर करता है और साथ ही वो पुराने वर्ल्ड में भी अपना स्टेटस पूरा चेंज कर लेता है। इस टाइप की स्टोरी एकदम मोटिवेशनल भी लगती है, क्योंकि जो इंसान पहले बहुत ही वीक था वही अपने पावर से दुनिया को हिला देता है और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। नंबर 2, इवन गिवन द वर्थलेस अप्राइजर। इस एनिमे में एक लड़का होता है जिसे सब लोग यूजलेस समझते हैं। उसकी एबिलिटी अप्राइजर होती है जिससे वो चीजों को एनालाइज कर सकता है, लेकिन सभी लोग समझते हैं कि इस टाइप की स्किल का कोई यूज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो सबको गलत साबित करता है। अपनी अप्राइजल स्किल के थ्रू वो सभी चीजों का असली पोटेंशियल दिखाता है। उसकी जर्नी एकदम स्ट्रगल और हार्ड वर्क से भरी होती है। ये एनिमे हमें दिखाता है कि कोई भी स्किल यूजलेस नहीं होती, सिर्फ आपको उसे यूज करना आना चाहिए। इस एनिमे का मैसेज मोटिवेशनल है और इसकी फाइट्स भी जबरदस्त है। डेफिनेटली एक अंडररेटेड गेम है जो आपको जरूर से पसंद आएगा। इसका हिंदी डब आपको म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। नंबर 1, टेओगोनिया। ये स्टोरी है एक लड़के की जो एक डेंजरस वर्ल्ड में दोबारा जन्म लेता है, लेकिन यहाँ सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मॉन्स्टर्स और एनिमीज हर जगह होते हैं। एमसी एक वॉरियर की तरह ट्रेनिंग करता है और अपने दोस्तों के साथ फाइट्स करता है। हर बैटल एकदम डेंजरस होती है जिसे देखते समय इंटरेस्ट बना रहता है। ये एनिमे सर्वाइवल और भरपूर एक्शन लवर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ हर दिन एक स्ट्रगल होता है और एक गलती के कारण पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन मेन कैरेक्टर अपनी हिम्मत और डिटर्मिनेशन से हर मुश्किल को पार कर लेता है। इस एनिमे में इमोशंस, स्ट्रगल और इंटेंसिटी सब कुछ है और इसका हिंदी डब आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगा। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर है तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी हिंदी डब इज़ेकाई एनिमे की 3rd वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाई हुई है। पहली टॉप 12 बेस्ट हिंदी डब इज़ेकाई एनिमे, और इसमें जो मैंने आपको इनमें बताए हैं वो सभी के सभी लिटरली में बेस्ट इज़ेकाई एनिमे है। इसलिए अगर आपने इज़ेकाई एनिमे हाल ही में देखना स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना है एक बार। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई है टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब इज़ेकाई एनिमे। इसलिए अगर आपने इस लिस्ट के सभी एनिमे को देख रखा है तो इस वाली वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें आपको कोई न्यू एनिमे जरूर से मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइनली एंड करते हैं हमारी 3rd हिंदी डब इज़ेकाई रिकमेंडेशन वीडियो को। अगली वीडियो आपको किस जॉनरा पे देखनी है कमेंट करके जरूर से बताना, और इस टाइप की वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर से कर लेना।